सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन गर्म है, हवा खामोश है और दूर होराइजन पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। लेकिन इसी रेत के बीच एक सिविलाइजेशन उठ रही थी, इजिप्ट। ये कोई नॉर्मल मुल्क नहीं था, ये एक एम्पायर बन रहा था। 1550 बीसीई के आसपास, जब नए फैरोज ने पुरानी कमजोरी को तोड़ दिया और इजिप्ट को एक नई जिंदगी दे दी। सोचो, सुबह का वक्त है, नाइल रिवर के किनारे लोग जमीन से सोना उगा रहे हैं, फसल ग्रीन हो रही है और दूर शहर में चैरियट्स की आवाज गूंज रही है। ये सिर्फ जिंदगी नहीं थी, ये पावर थी। फैरो अपने थ्रोन पर बैठा है, उसकी आंखों के सामने पूरा एम्पायर है। नूबिया से लेकर लेवेंट तक हर तरफ इजिप्ट का नाम है। लेकिन इतनी ताकत आई कैसे? इजिप्ट ने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, उसने अपनी दुनिया बना ली थी। टेम्पल्स इतने बड़े कि इंसान उनके नीचे छोटा लगने लगता था। हर कॉलम, हर कार्विंग, हर वॉल एक मैसेज देता था। हम सिर्फ इंसान नहीं, हम डिवाइन पावर का हिस्सा हैं। लेकिन असली स्ट्रेंथ सिर्फ पत्थरों में नहीं थी। ट्रेड चल रहा था। नाइल रिवर पर बोट्स, दूर देशों से सामान आ रहा था। गोल्ड, वुड, आइवरी, सब इजिप्ट में जमा हो रहा था। और जब कोई सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो उसके अंदर एक साइलेंट डेंजर भी पैदा होता है। ज्यादा एक्सपेंशन, ज्यादा वॉर्स, ज्यादा प्रेशर। और हिस्ट्री का एक रूल है, जब कोई एम्पायर पीक पर होता है तो उसका डाउनफॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। सोचो, एक ऐसा एम्पायर जो दुनिया का सेंटर बन चुका हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजान टेंशन ग्रो हो रही हो। इजिप्ट अपनी पीक पर था, लेकिन उसी वक्त एक और वर्ल्ड लेयर एग्जिस्ट कर रही थी, जहां बिलीफ्स, प्रॉफिट्स और नए आइडियाज स्लोली शेप हो रहे थे। सोचो, एक बच्चा जिसे मारने के लिए पैदा होते ही ढूंढा गया था, वही बच्चा आज उसी शख्स के महल में रह रहा है। फिरौन का महल, ऊंची दीवारें, सोने से सजा हुआ हॉल, हर तरफ गार्ड्स और बीच में एक लड़का, मूसा। उसने बचपन से पावर देखी, फिरौन का गुस्सा, उसका हुक्म और लोगों का डर। इजिप्ट उस वक्त अपनी पीक पर था, हर तरफ कंट्रोल, हर तरफ डिसिप्लिन। लेकिन क्या सब लोग खुश थे? सोचो, महलों के बाहर गर्मी से जलती हुई जमीन, लोग मेहनत कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार देखा एक दूसरी दुनिया, जहां बनी इसराइल मजबूर थे। उनकी जिंदगी पैलेस से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ पावर, दूसरी तरफ पेन। ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर कुछ बदलने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि सच महल के अंदर नहीं, बाहर छुपा है। फिर एक दिन एक सीन उनके सामने आया। एक इजिप्शियन आदमी एक इजराइलाइट पर जुल्म कर रहा था। चीख, गुस्सा और एक पल का फैसला। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जुल्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि वो आदमी मर गया। खामोशी छा गई। कभी कभी एक लम्हा पूरी कहानी बदल देता है। सोचो, जहां तुम सेफ हो, वही जगह तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गया, अब यहां रहना मुमकिन नहीं। फिरौन के महल से उन्हें निकलना होगा। एक रात चुपके से वो इजिप्ट छोड़ देते हैं, रेगिस्तान की तरफ। एक तन्हा सफर, ना पैलेस, ना पावर, सिर्फ एक अनजान रास्ता। लेकिन शायद यही रास्ता उन्हें उनकी असली मंजिल तक ले जा रहा था। एक लड़का जो पैलेस में पला, अब रेगिस्तान में अकेला है। लेकिन इसी तन्हाई में एक आवाज उसका इंतजार कर रही है। सोचो, अंधेरी रात है, रेगिस्तान ठंडा है और आसमान सितारों से भरा हुआ। एक इंसान
अकेले सफर कर रहा है। मूसा पैलेस छोड़ चुके हैं, पावर छोड़ चुके हैं, अब एक आम जिंदगी जी रहे हैं। दिन भर मेहनत, रात को सुकून, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल जिंदा है। क्या यही उनकी मंजिल है? सोचो, दूर पहाड़ पर एक रोशनी दिखती है, एक आग जल रही है। ठंडी रात में ये आग एक रहमत लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे ये सिर्फ आग नहीं, कुछ और है। जब वो करीब पहुंचते हैं तो एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो दुनिया बदल देती है। ये आवाज कहती है, ऐ मूसा। उनका नाम लिया जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां कोई नहीं। क्या ये सिर्फ आवाज थी या एक पैगाम? उन्हें बताया जाता है कि वो एक खास मिशन के लिए चुने गए हैं, एक पावरफुल एम्पायर के सामने खड़े होने के लिए, फिरौन के सामने। सोचो, एक इंसान जो कल तक अकेला था, आज उसे कहा जा रहा है, सबसे पावरफुल रूलर का सामना करो। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर भी था, लेकिन यकीन भी। उन्हें पता था, ये सिर्फ उनका फैसला नहीं, ये एक हुक्म है। उन्हें कहा जाता है कि अपने भाई को साथ लो, मैसेज लेकर जाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। सोचो, एक तरफ फिरौन की पावर और दूसरी तरफ एक आवाज। कौन जीतेगा? ये वो पल था जहां एक आम जिंदगी एक मिशन में बदल गई। अब वापस जाना है, उसी महल में जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार एक आम इंसान नहीं, एक पैगाम के साथ। सोचो, वही महल जहां एक बच्चा कभी पाला था, आज वही इंसान वापस आ रहा है, मूसा। लेकिन इस बार ना वो अकेला है, ना वो आम है। उसके पास एक पैगाम है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम। सोचो, फारून अपने तख्त पर बैठा है, उसकी आंखों में घमंड, उसके आसपास गार्ड्स, पूरा हॉल खामोश। तब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, सीधा उसके सामने, बिना डरे। क्या एक इंसान इतनी बड़ी पावर के सामने खड़ा हो सकता है? उनका पैगाम सीधा था, अपनी हद पहचान और जुल्म छोड़ दे। फिरौन हंसता है, उसे लगता है ये सिर्फ एक और आदमी है जो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर साइंस दिखाए जाते हैं, एक आसा जो बदल जाता है, एक हाथ जो रोशन हो जाता है। ये मैजिक नहीं था, ये कुछ और था। फिरौन के मजिशियंस बुलाए जाते हैं, कंपटीशन होता है, मैजिक वर्सेस सच। सांप बनते हैं, हॉल में खौफ फैल जाता है। लेकिन एक पल आता है जब सब कुछ क्लियर हो जाता है। मजिशियंस समझ जाते हैं, ये मैजिक नहीं, ये हक है। वो झुक जाते हैं, सच के सामने, फिरौन के सामने नहीं। सोचो, एक रूलर जिसे सब कंट्रोल में लगता था आज उसकी अथॉरिटी हिल रही है। फिरौन का गुस्सा बढ़ता है, डर भी, लेकिन वो मानता नहीं, क्योंकि पावर छोड़ना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, ये दो सिस्टम्स का क्लैश था, जुल्म वर्सेस सच। फिरौन ने मना कर दिया, जुल्म रुकता नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है एक ऐसे डिसीजन का जो पूरी कौम को बदल देगा। सोचो, रात का अंधेरा गहरा है, इजिप्ट की सरजमीन पर एक फैसला हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकलते हैं, चुपके से, डर के साथ, लेकिन एक उम्मीद के साथ भी। बनी इस्राइल अपने घर छोड़ रहे हैं, जहां वो जिंदगी भर जिंदा रहे।
सोचो, एक पूरी कौम एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़ देती है। क्या ये सिर्फ भागना है या एक नई शुरुआत? फिरौन का पीछा। फिरौन को पता चल जाता है उसकी कौम निकल गई है। उसका गुस्सा आग बन जाता है। वो अपनी सबसे ताकतवर आर्मी भेज देता है। चैरियट्स, सोल्जर्स और अंधा घमंड। एक तरफ डर से भागते हुए लोग और दूसरी तरफ सबसे पावरफुल एम्पायर की आर्मी। समुंदर का सामना। सोचो, आगे समुंदर, पीछे मौत, दोनों तरफ से बंद। हर तरफ सिर्फ खामोशी। लोग रुक जाते हैं। दिल तेज धड़क रहा है। कुछ लोग टूट रहे हैं, कुछ लोग यकीन कर रहे हैं। तब एक ऐसा पल आता है जो समझ से बाहर है। समुंदर स्प्लिट हो जाता है। बीच में रास्ता बन जाता है। पानी दीवार बनकर खड़ा है। ये नेचर है या कोई और कुदरत? कौम उस रास्ते से गुजरती है, एक एक करके, डर के साथ लेकिन उम्मीद के साथ भी। फैरो और उसकी आर्मी भी उसी रास्ते में आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये जीत है, लेकिन जल्द ही सच सामने आ जाता है। पानी हिलने लगता है, रास्ता टूटने लगता है। चीख, घबराहट, आर्मी बिखर जाती है। जिस एम्पायर को कोई हिला नहीं सकता था, वो अपने ही घमंड में डूब जाता है। सोचो, एक रात, एक एम्पायर खत्म और एक कौम आजाद। इजिप्ट अब वही नहीं रहा। फैरो सिर्फ एक कहानी बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम का सफर आगे बढ़ गया। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये इंसाफ का एक मोमेंट था जहां ताकत नहीं, सच जीत गया। समुंदर ने रास्ता नहीं दिया, समुंदर ने तारीख लिख दी। और इसी पल के साथ एक नई दुनिया का चैप्टर शुरू होता है।